उम्मीद है कि खैर ऑफिस से होंगे। आज हम बात करेंगे कंटेंट राइटिंग के ऊपर कि जस्ट कंटेंट राइटिंग कौन सी कैसी फील्ड है, और इससे हम मतलब लर्न करने के बाद कंटेंट राइटिंग को इससे कैसे पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो जस्ट हम आज इस पे बात करेंगे कंटेंट राइटिंग के ऊपर। हाँ, कंटेंट राइटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसको लर्न करने के बाद हम इससे लाखों पैसे मतलब एक लाखों जनरेट कर सकते हैं। मंथली इनकम जो है कि हमारी वो 80,000 प्लस इजीली हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब है कि ये एक मतलब इससे कैसे पैसा जनरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मतलब है कि कैसे इससे पैसा जनरेट कर सकते हैं। कंटेंट आप सीखें, सीखने के बाद कोई भी बिजनेस है उसको मतलब है कि कंटेंट की नीड है। अब कंटेंट के बगैर कोई भी बिजनेस नहीं मतलब है कि तरक्की कर सकता। जस्ट सबसे पहले कंटेंट लिखना पड़ता है। अब यूट्यूब आप भी देखते हैं, मतलब यूट्यूब पे वीडियो ओपन किया आपने, वीडियो ओपन करने के बाद वहाँ पे देखते होंगे कि मतलब है कि जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। अब जो डिस्क्रिप्शन लिखी होगी वो डिस्क्रिप्शन किसने लिखी है? वो एक राइटर ने लिखी है, वो एक कंटेंट है। अब वो कंटेंट जो है वो एक राइटर ने लिखा। अब जो राइटर ने लिखा उसने वो पेड में लिख के दिया है, पेड में लिख के दिया है, तो जाहिर बात है उसने अर्निंग की है उससे। तो सेम हम भी इसी तरह के कंटेंट लिख के अर्निंग कर सकते हैं अपनी। और वो भी मजीद मतलब है कि चंद दिनों के अंदर हम अपने लर्न करें सबसे पहले कंटेंट राइटिंग को, उसके बाद हम इसको जो है कि लर्न करने के बाद अर्न कर सकते हैं। मतलब है कि 80,000 प्लस मंथली अर्न कर सकते हैं हम इजीली। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब लोग सोचते हैं कि हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, हम ये तालीम नहीं हमारी, हमें इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, हमने कभी ऑनलाइन काम किया नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं? हर बंदा कर सकता है, लेकिन जीरो तालीम वाले नहीं कर सकते। जस्ट कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए बंदे की, तब जाके वो है कि कंटेंट राइटिंग को इजीली कर सकता है। देखिए कोई भी काम है, वो बंदा स्टार्टिंग करता है तो जीरो से ही करता है, स्टेप बाय स्टेप ही चलता है सिस्टम। ऐसा कभी भी नहीं होता कि बंदा जो एक मतलब आया और एक्सपर्टेड पहले से ही हो, और जो है कि वो आए मार्केट के अंदर अपना मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप जो है कि चले और अब अर्निंग करें। लेकिन एक्सपेक्टेड पहले कोई भी नहीं हो गया था, सब आके यहीं से सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और फिर इन चीज़ों को लर्न करते हैं। लर्न करने के बाद ही एक्सपर्टेड होते हैं। अब जो एक्सपर्टेड बैठे हुए हैं, मिसाल एग्जांपल आज हम देखते हैं मार्केट में शहजाद अहमद मिर्जा हो गया, उसके अलावा आजाद चाय वाला, जैसे इस तरह की अदर मिसालें काफ़ी हैं। तो अब ये लोग कैसे एक्सपर्टेड हो गए? अब इनकी एज देखें तो इनकी एज अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है कि काफ़ी एज हो चुकी है इन लोगों की। अब इन्होंने इतने दिन काम किया, इतने दिन काम करने के बाद ही ये लोग एक्सपर्टेड हो गए ना। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि पहले तो इनका नाम ही नहीं था, लेकिन अभी नाम जाके मशहूर हुआ ना। अभी शहजाद अहमद मिर्जा को देखा जाए तो वो तकरीबन काफ़ी उसकी एज हो चुकी है, मतलब है कि अब बूढ़े हो चुके हैं वो बंदे, लेकिन इसी फील्ड के अंदर। तो ऐसा ही है ना, आस्ता आस्ता बंदा स्टेप बाय स्टेप ही चलता है, लेकिन स्टार्टिंग में कोई भी नहीं एक्सपर्टेड होता। तो इसीलिए हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी मतलब इस चीज़ पे एक क्वेश्चन उठता है ना यहाँ पे, मतलब है कि लोग कहते हैं हम तो एक्सपर्टेड नहीं है। देखिए उनको ये सोचना, अब कह तो देते हैं कि हम एक्सपर्टेड नहीं है, लेकिन अब उनको ये भी सोचना चाहिए कि मतलब है कि हम एक्सपर्टेड तो नहीं, लेकिन हम इस फील्ड में आएंगे तो एक्सपर्टेड बनेंगे। जब हम इस फील्ड में आ ही नहीं रहे, हमें पता ही नहीं है कि फील्ड है क्या चीज़, तो फिर उसमें हम कैसे एक्सपर्टेड हो सकते हैं? ये सारी चीज़ें मतलब है कि अगर बंदा सोचे ना खुद, तो उस दिमाग से लगाए और इन चीज़ों पे फोकस करे तो वो एक्सपर्टेड हो सकता है। अब एक बंदा है, मिसाल एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ एक सिंपल सी। अब किसी ने बोला कि तुम अगर मिसाल है कि किसी दूसरे सिटी या विलेज जाना है, अब वो कि मुझे उसका आइडिया ही नहीं है। अब वो जो घर से निकलेगा तो उसे पता चलेगा ना, तभी जाके पहुंचेगा ना दूसरे विलेज या सिटी। और रास्ते में किसी से पूछेगा, अब तकरीबन वो मसा एग्जाम्पल लगा लें कि वो हर सारे रास्ते मतलब किसी से पूछता पूछता जाएगा कि भाई फलां सिटी कहाँ पे है, लेकिन उसे मिल तो जाएगी ना मंजिलों से आकर। इसी तरह यही काम है। अब ऑनलाइन काम में आप कदम तो रखेंगे, कदम रखेंगे तो पता चलेगा ना। जब आप कदम ही नहीं रखेंगे ऑनलाइन फील्ड के अंदर, तो आप कैसे एक्सपर्टेड होंगे, कैसे पैसा जनरेट कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको चाहिए कि कम से कम इस फील्ड के अंदर आए तो सही, इस फील्ड में कदम रखें, सोचें आके, काम करें इसके अंदर कि काम कैसा है, काम करना क्या है हम लोगों ने, मेहनत करें आके, फिर आप लोग जो है कि सारी चीज़ें मतलब स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम कहते हैं कि हम पहले से ही हमें सारी चीज़ों के बारे में बता दिया जाए, तो हम जब से आके उन पे जो है कि मतलब देखें, कोई भी एक ग्रिप बनानी हो ना, कोई भी एक चीज़ मतलब है कि ग्रिप बनाते हैं वो ऐसे थोड़ी बन जाती है। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ही हम उसके अंदर मतलब एक्सपर्टेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें आस्ते आस्ते लर्न करने को मिलती हैं। पहले हम सीखें, सीखने के बाद हम इस फील्ड में आए, फिर हम काम करें अपना, तो इंशाल्लाह जो है कि आप सब एक्सपर्टेड हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं कि हमने पहले लर्न करना है, लर्न करने के बाद फिर सोचेंगे अर्न का, कि फिर हमने अर्न करा। लेकिन ऐसा नहीं सोचते कभी भी। जब अगर आपने लर्न करना स्टार्ट कर दिया है ना, तो फिर जो है कि आप अर्निंग पर भी फोकस करें ना। मतलब सोचें कि हमने क्लाइंट को कैसे फाइंड करना है, क्लाइंट को कैसे हिट्स करना है, उसे क्या बोलें कि वो हमारी बातों मतलब कि हमारी डिस्कस कम्युनिकेशन हमारी कैसी होनी चाहिए कि वो हमारी कम्युनिकेशन पे सेटिस्फाइड हो जाए। अब सेटिस्फाइड होगा तो हम उससे बात करेंगे। लाइक जैसे कि कैसे हम बात करते हैं कि कोई भी एक बंदा न्यू है, अब उसे बात करने का ही नहीं पता। अब मिसाल ही कि उसके पास आउट ऑफ कंट्री का क्लाइंट आ जाता है, अब उसे तो इंग्लिश नहीं आती, अब वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकता उससे, लेकिन चैट तो कर सकता है, ट्रांसलेट तो कर सकता है गूगल से, तो वो हर काम कर सकता है इजीली। ये सारे काम हम अपनी मतलब है कि हम ये सारी चीज़ें जो है ना हमें खुद सोचनी पड़ती है। ये हमें कोई दूसरा बंदा आके नहीं बताता कि भाई आप ये काम करोगे तो ऐसे फील्ड में कामयाब हो जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं कोई गाइड करता।
हमें खुद सोचना चाहिए कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। अब मिसाल है कि आप किसी जा रहे हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि यार मैं अगर इस रास्ते से जाऊंगा या इससे जाऊंगा तो मुझे मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए जो आप रास्ता चूज करते हैं, तो सेम वही चीज़ एग्जाम्पल आपको देने का मतलब ये होता है कि आपको समझ आ जाए, अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो जब वो मसला मतलब एक एग्जाम्पल वहाँ पे ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे भी कामयाब हो सकते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है आपका दिमाग कितना काम करता है, आप क्या सोचते हैं, कहाँ तक सोचते हैं, मतलब कितनी गहराई तक सोचते हैं। हमेशा 2 स्टेप 3 स्टेप आगे सोचा करें, तब जाके आप लोग कामयाब होंगे। अदरवाइज ऐसा तो कामयाब नहीं ना होता बंदा। सबसे पहले कोशिश क्या करें कि 2 3 स्टेप आगे की सोचा करें, नेक्स्ट हमने करना क्या है। नेक्स्ट बंदा जो हमसे क्वेश्चन करेगा वो किस रिलेटिव क्वेश्चन करेगा, ताकि हम उससे जो है कि उसका रिस्पॉन्स दे सके, इजीली रिस्पॉन्स दे सके। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। हम कहते हैं कि पहले वो बताएगा हमें, फिर हम करेंगे, फिर सोचेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी मतलब हमारी अपनी मतलब कमजोरियां होती हैं। हम इसी वजह से जो है कि मतलब पीछे रह जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं।